Now let us start our third lesson, the midnight visitor. ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है स्टूडेंट्स। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। तो ये स्टोरी है सीक्रेट एजेंट, एक मैक्स और एक ऑसेबल की। तो आप बोर्ड पर देखिए, एक पिक स्टोरी के लिए मैंने बनाई है। देखें, द मिडनाइट विजिटर। ये जो व्यक्ति ग्रीन कलर का, इसके हाथ में ये पिस्टल है, इसका नाम है मैक्स। ये एक पतला सा स्लिम सा व्यक्ति है और ये व्यक्ति, इसकी जो आंखें हैं ना वो लोमड़ी टाइप है, लोमड़ी जैसी हैं। देखने में बिल्कुल भी ये खतरनाक नहीं लगता। हाँ, इसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। और ये जो व्यक्ति है ऑसेबल, जिसका नाम है, आप देखें ये पतला है तो ये मोटा सा है, ठीक है। ये बोलता भी साफ क्लियर आवाज़ में नहीं है। इसकी वॉइस में एक अमेरिकन एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का तरीका, एक टोन, बोलने की टोन। और ये जो रेड कलर में है ये है फाउलर। ये एक रोमांटिक राइटर है, लेखक है, ठीक है। ये एक रोमांटिक राइटर है, लेखक है। सबसे पहले तो ये तीनों का इंट्रो था। अब मैं आपको बताऊं, जो फाउलर है ये कोई नई स्टोरी के बारे में लिखने के लिए ऑसेबल के पास आता है। ऑसेबल के पास आने के लिए यह इसका पीछा करता हुआ ये क्या करता है, फ्रांसीसी होटल के 6th फ्लोर पर, जहां ऑसेबल का रूम है, फिर सुने, फ्रांसीसी होटल के 6th फ्लोर पर जहां ऑसेबल का रूम है। मैं आपको बता दूं, जो फ्रांसीसी होटल है इसमें, इसके गलियारों में एक मस्ती सी, जिसको बोलते हैं सीलन भरी बदबू आती रहती है हर टाइम। तो फाउलर और ऑसेबल आपस में बात कर रहे होते हैं। बात करते करते एकदम से मैक्स इस दरवाजे से अंदर आ जाता है। मैक्स और ऑसेबल दोनों ही सीक्रेट एजेंट्स हैं और फाउलर एक रोमांटिक राइटर है। तो मैक्स के पास ऑसेबल के रूम की एक की होती है, पास की जिसको बोलते हैं। वो उस पास की से ताला खोलकर अंदर आता है और एकदम से हैरान रह जाता है कि अंदर दो व्यक्ति पहले से मौजूद हैं, एक फाउलर और एक ऑसेबल। ऑसेबल पूछता है कि आप कैसे अंदर हैं? कहता मेरे पास की थी। फिर मैक्स कहता है कि गेट तो बंद था, आप अंदर कैसे आए? तो ये कहता है कि इधर एक विंडो बनी हुई है। विंडो के नीचे एक बालकनी है। क्या है? बालकनी, ठीक है। तो मैं उस बालकनी से कूदकर इधर आया। ये मान जाता है, ओके, हो सकता है बालकनी हो। ये कहता है कि बालकनी साथ वाले रूम की बड़ी हुई बालकनी है, जो कि इसके विंडो के नीचे तक है। तो अब क्या होता है, ये क्यों आता है, कारण क्या था? मैक्स कहता है कि ऑसेबल के पास एक डॉक्यूमेंट है, मिसाइल से रिलेटेड। वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया हूँ। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट एजेंट है, दोनों ही सीक्रेट एजेंट है। तो डॉक्यूमेंट लेने के लिए इसके ऊपर पिस्टल तान देता है। तो इतने में क्या होता है, जो ऑसेबल है वो आराम से बैठा होता है, गेट खटखटाता है। अब गेट के ऊपर कौन है? दरवाजा बंद होता है, किसी को नहीं पता। मैक्स पूछता है कि गेट पे कौन हो सकता है? ऑसेबल बोलता है कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए पुलिस को मैंने कहा था कि आप मेरी सार संभाल करते रहना, हो सकता है कि पुलिस देखने आई हो कि मैं सही सलामत हूँ या नहीं। कहता अगर मैंने गेट नहीं खोला तो पुलिस क्या करेगी? गेट तोड़ देगी। मैक्स डर जाता है। तो ऑसेबल कहता है डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको भागना है तो आप जो विंडो है
वहाँ से कूद जाओ, नीचे बालकनी है, आराम से आप भाग जाओ। तो अब मैक्स के पास और कोई चारा नहीं होता, ये बेचारा इस विंडो पे आता है, क्योंकि नीचे कोई बालकनी नहीं होती। ये एक मनगढ़ंत स्टोरी है, विंडो के नीचे कोई बालकनी नहीं है, केवल सड़क है से, और 6th फ्लोर पर इसका रूम है। अब ये इस बालकनी से कूद जाता है। जैसे गेट खुलता है, गेट पर हेनरी नाम का एक वेटर होता है, बैरा जिसको बोलते हैं वेटर। तो वो उसके पास एक ट्रे होती है, ट्रे में कुछ पीने के लिए बेवरेज होते हैं, बेवरेज बने पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ, वाइन हो सकती है, जूस हो सकता है। जब ओसेबल होटल में आया ना, तो आते वक्त उसको ऑर्डर दे गया था कि मेरे लिए रूम में ये चीज़ पीने के लिए लाओ। अब ओसेबल को पता होता है कि ये तो हेनरी है, वेटर है, परंतु मैक्स को नहीं पता होता। वो बालकनी के चक्कर में सीधा जमीन पे जाकर गिर जाता है। एक चीज और, जब ओसेबल मैक्स को देखता है तो बोलता है कि मैंने सोचा कि आप तो शायद बर्लिन में हो। कहाँ हो? बर्लिन में हो। ओसेबल मैक्स को कहते हैं कि मैंने सोचा कि आप तो शायद कहाँ हो? बर्लिन में हो, परंतु मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे रूम में आ जाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। फाउलर कौन था? रोमांटिक राइटर। मैक्स कौन था? ए सीक्रेट एजेंट। ओसेबल कौन था? ए सीक्रेट एजेंट। ओसेबल कैसा दिखता था? मोटा, बदसूरत था, हैंडसम नहीं था। ओसेबल वॉज नॉट हैंडसम, ही वॉज वेरी फैटी पर्सन, एंड उसकी जो वॉइस थी उसमें अमेरिकन एक्सेंट था। ठीक है। कहाँ था? फ्रांसीसी होटल में इसका रूम था, 6th फ्लोर पर था। दरवाजा कौन खटखटाता है? हेनरी। और फाउलर है वो ओसेबल के साथ रूम में होता है जब मैक्स पास की के द्वारा उसके कमरे में आता है। तो स्टूडेंट्स, केवल इतनी ही स्टोरी से इस लेसन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करते हैं जो कि 10th बोर्ड की परीक्षा में अपीयर होंगे। देखिए, वेयर वॉज द रूम ऑफ ओसेबल? ओसेबल का रूम कहाँ था? ये मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया कि वो ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6th फ्लोर पर था। बाकी 6th फ्लोर कहीं में नहीं है, यहाँ 5th है, ग्राउंड है, 2nd है, तो अपना आंसर था ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। हु नॉक्ड एट द ओसेबल डोर? किसने दरवाजा खटखटाया था? अब दरवाजा खटखटाकर तो केवल हेनरी नाम का वेटर ही आया था। ठीक है, हेनरी नाम का वेटर ही आया था। फिर है, व्हाट वॉज द एक्सेंट ऑफ ओसेबल? ओसेबल का एक्सेंट क्या था? उसकी बोलचाल में अमेरिकन टोन आती थी, तो आंसर था अमेरिकन। फाउलर वॉज अ, फाउलर कौन था? फाउलर एक रोमांटिक राइटर था, ऑप्शन ए। जो स्पाई थे वो तो नहीं था। वेटर कौन था? हेनरी। ओसेबल क्या था? सीक्रेट एजेंट था। हु वॉज मैक्स? मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था। ओसेबल वॉज गोइंग टू रिसीव अ रिपोर्ट अबाउट? किसके बारे में ओसेबल एक रिपोर्ट प्राप्त करने वाला था? वो कुछ मिसाइल्स के बारे में थी, सम न्यू मिसाइल्स। और इसके अलावा जो ऑप्शन थे इसके, अबाउट हिज मेडिकल चेकअप, अबाउट द ब्रोकन लेग, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर था सम न्यू मिसाइल्स। इसमें ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैक्स रूम के अंदर कैसे प्रवेश कर गया, ओसेबल के रूम के अंदर? तो आंसर आएगा विद ए पास की। वो एक पास की के द्वारा एंटर हुआ। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। ओके, इसको आप कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज